सुशांत, आपकी चाय रखी है, नाश्ते में क्या बना दूं आपके लिए? सलोनी ने अपने पति सुशांत से कहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करो, बार बार मेरे सामने मत आया करो, पूरा दिन खराब कर दिया। मेरे खाने पीने का इंतजाम माँ या शांताबाई कर देगी। सुशांत ने गुस्से में कहा। सलोनी तुम्हारी पत्नी है, यह सच है, चाहे तुम मानो या ना मानो। कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है क्या? सुशांत की माँ जया जी बोली। माँ, मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरे मना करने पर भी इमोशनली ब्लैकमेल करके आप लोगों ने जबरदस्ती शादी करवाई थी। ये लड़की मुझे जरा भी पसंद नहीं है। कहां 14वीं का चांद लाने का सपना देखता था और आप अमावस की रात ले आई हो। सुशांत बोला। बोलने से पहले सोच लिया करो कि क्या बोलने जा रहे हो तुम। बचपन में तो खूब दोस्ती थी तुम्हारी इससे, रोज इसके घर में जा जाकर साथ खाना खाते थे, क्योंकि तब उसके रंग रूप से ज्यादा तुम्हें उसका तुम्हारे प्रति व्यवहार अच्छा लगता था। जया जी बोली। इस लड़की से दोस्ती तक ठीक है, लेकिन प्यार, शादी का तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब आप अपनी बहू के साथ समय बिताओ, मैं चलता हूं ऑफिस। कम से कम 8 घंटे तो सुकून के मिलेंगे, लंच भी बाहर कर लूंगा। सुशांत गुस्से में इतना बोल वहां से चल दिया। जया जी और उनके पति आलोक जी इलाहाबाद के रहने वाले थे। सलोनी का परिवार 20 साल से उनका पड़ोसी था। वे एक दूसरे के पड़ोसी से ज्यादा पारिवारिक सदस्य बन गए थे। सलोनी कद काठी से सुडौल लड़की थी, नैन नक्श भी तीखे थे, बस रंग गोरा ना होकर गेहुआ था। वह पहली नजर में किसी का प्यार नहीं हो सकती थी। सलोनी सुशांत की अच्छी दोस्त थी। सुशांत ने उसे एक दोस्त के नजरिए से देखा था, गर्लफ्रेंड या पत्नी बनाने का तो उसने सोचा ही नहीं था। 12वीं के बाद सुशांत इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने बेंगलुरु चला गया। साल में वह 1-2 बार घर जरूर आता। कॉलेज में सुशांत की मुलाकात दिशी नामक लड़की से होती है, जो बला की खूबसूरत थी, जो उसे एक बार देखे देखता ही रह जाए। सुशांत पहली नजर में दिल हार बैठा। सुशांत ने कॉलेज खत्म होने पर दिशी से अपने दिल की बात कही और शादी के लिए निवेदन किया, लेकिन दिशी ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी शादी उसके माता पिता ने कहीं और तय कर दी थी। सुशांत दिशी को भुला ना पाया। वह नहीं जानता था कि ये केवल आकर्षण है, प्यार नहीं। इधर इलाहाबाद में सलोनी के पिता को कैंसर हो जाता है और बीमारी का पता तब चला जब कैंसर अपने आखिरी चरण में था। उनके बचने की संभावना ना के बराबर थी। अस्पताल में पड़े पड़े उन्हें बस अपनी बेटी की ही चिंता सताती रहती। सुशांत के माता पिता ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह सलोनी को अपने घर की बहू बना लेंगे, क्योंकि सलोनी थी भी संस्कारी, गुणी और सुशांत की अच्छी दोस्त। आश्वासन पाकर सलोनी के पिता चिंता मुक्त होकर स्वर्ग सिधार गए। कुछ समय बाद सुशांत को बेंगलुरु में ही नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही सुशांत के माता पिता ने उसके सामने सलोनी से शादी करने का प्रस्ताव रखा, जो सुशांत ने खारिज कर दिया। उस सलोनी से मेरा क्या मेल, कम से कम मेरे रंग से उसका रंग तो मिला लेते। मुझे खूबसूरत पत्नी की चाह है। किसी तरह सुशांत के माता पिता ने उसे सलोनी से शादी करने को राजी कर लिया। सुशांत अपने माता पिता को बहुत मानता था, इसलिए उनकी बात का विरोध ना कर सका, पर सलोनी को दिल से अपना भी ना सका। शादी के बाद सलोनी सुशांत के साथ बेंगलुरु आ गई। कुछ ही दिनों में उनकी गृहस्थी को देखने जया जी भी आ गई, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने सलोनी को पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं है और बात बात पर उसे अपमानित भी करता है। जया जी सुशांत को समझाने की बहुत कोशिश करती। एक दिन जया जी बोली, बेटा, पूरे 3 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए। तेरे पापा रोज रोज फोन पर शिकायतों का पिटारा लेकर बैठते हैं, कहते हैं कब आ रही हो, क्योंकि मेरे बगैर उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। और तेरी बहन भाविका भी माँ बनने वाली है, उसे भी मेरी जरूरत है। पहला बच्चा तो मायके में ही होता है, इसलिए बेटा मेरा इलाहाबाद का टिकट करवा दे और मेरी बात समझ। सलोनी जैसी गुणी व संस्कारी लड़की चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी।
उसके साथ सहज व्यवहार कर, यूं कटा कटा ना रे। हफ्ते भर बाद मां चली गई और सुशांत ज्यादातर समय ऑफिस में ही बिताने लगा। सुशांत को मानसिक झटका और अधिक लगा जब उसे पता चला कि उसके बॉस जतीन जी की पत्नी कोई और नहीं बल्कि उसका आकर्षण दिशी है। वह अक्सर साधारण रंग रूप की सलोनी से दिशी की खूबसूरती की तुलना करता और बेवजह सलोनी से नाराज रहता। एक बार सुशांत को तेज बुखार आ जाता है जो हफ्ते भर तक उतर ही नहीं रहा था। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि सुशांत को टाइफाइड हो गया है। सलोनी ने दिन रात पति की सेवा की। ऐसा लग रहा था मानो उसका एकमात्र उद्देश्य संतुलित खाना, वक्त पर काढ़ा, डॉक्टर की दी हुई सभी दवाइयां सही समय पर सुशांत को देना, फुल टाइम नर्स बनकर रह गई थी। उसकी सेवा से सुशांत जल्दी ही ठीक हो जाता है। सलोनी समय काटने और आमदनी के उद्देश्य से छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। समय ने एक बार फिर करवट बदली। सुशांत का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ने 4 महीने के लिए पैरों में प्लास्टर लगा दिया। बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने और अपना काम सही से ना करने के कारण सुशांत को नौकरी से निकाल दिया जाता है। सुशांत तनाव में रहने के कारण काम पर पूरा फोकस नहीं करता था। इस बीच सलोनी ट्यूशन की आमदनी और घरेलू बचत से घर चला रही थी और पति को सहारा दे रही थी। सुशांत के पिता भी बेटे का हाल लेकर हफ्ते भर रुक कर चले जाते हैं। सलोनी ने सोच लिया था कि सुशांत के ठीक होने पर वह यहां से चली जाएगी, क्योंकि सुशांत उसे पत्नी के रूप में पसंद नहीं करता था और तनाव में रहता था। सुशांत की तबीयत देखने उसका ऑफिस कलीग रोहन आता है। अब कैसे हो सुशांत? रोहन ने पूछा। पहले से बेहतर हूं। अगले हफ्ते प्लास्टर निकल जाएगा, फिर दूसरी नौकरी की तलाश करता हूं। और बता, ऑफिस में क्या चल रहा है? सुशांत ने पूछा। अरे, अपने बॉस जतीन जी का उनकी पत्नी दिशी जी से तलाक होने वाला है। रोहन बोला। अरे, ये क्या कह रहे हो? सर की वाइफ तो बहुत खूबसूरत है, भला उनसे कौन तलाक ले सकता है? सुशांत ने कहा। अरे, एक सफल शादी के लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। घर व रिश्ते संभालने की कला भी होनी चाहिए, जो दिशी जी में नहीं थी। सुनने में आया है कि दिशी जी एकदम नकचड़ी है, तुनक मिजाज है। ससुराल में किसी से भी बनाकर नहीं रखी, ना सास ससुर को सम्मान देना जानती, ना छोटों को प्यार। घर का एक काम भी नहीं आता, बस घूमना फिरना, बाहर खाना पीना, ऐसे तो जीवन नहीं कटता। तुम्हें याद है, जतीन जी को एक बार जॉन्डिस हो गया था। ऐसी हालत में भी दिशी जी उन्हें छोड़कर अपने दोस्तों के साथ हफ्ते भर के लिए शहर से बाहर चली गई। मां ने उनकी सेवा की। वह तो जतीन जी के मन से उतर चुकी थी, पर जैसे तैसे शादी निभा रहे थे। पर सहन करने की भी इंतहा होती है। उन्होंने दिशी जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुई और ससुराल वालों पर झूठा दहेज का पुलिस केस कर दिया। जतीन जी और उनके माता पिता की बहुत बदनामी हुई। जतीन जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। जिस पत्नी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, उसे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, उसी पत्नी ने उनकी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा खराब कर दी। जतीन जी ने एक अच्छे वकील की सेवा ली। जतीन जी ने ऐसे कई प्रमाण प्रस्तुत किए जिससे साबित होता था कि उनकी पत्नी ने दहेज का झूठा आरोप लगाया था। जज ने केस को बेबुनियाद बताया और जतीन जी और उनके परिवार को झूठे आरोप से बरी किया। लेकिन इसके बाद जतीन जी ने तलाक लेने का फैसला लिया और तलाक का नोटिस अपनी पत्नी को भेज दिया। सुशांत को बहुत आश्चर्य होता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है कि बेटा, सलोनी हीरा है, हीरा। एक ना एक दिन हीरे की परख हो ही जाती है जौहरी को। और सच में आज उसे अपने माता पिता की पसंद पर फक्र होता है। सुशांत की आंखों से आंसू बह निकले। सुशांत को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जब सलोनी उसे सूप देने आती है तो वह सलोनी का हाथ पकड़कर कहता है, सलोनी जरा मेरे पास बैठो। सलोनी को कुछ अजीब लगा। सलोनी, मुझे माफ कर दो। जो बात माँ ने तुम्हारे अंदर देखी थी वह मैं देख नहीं सका।
बहुत ना समझ था मैं, लेकिन अब समझ चुका हूं कि सुंदरता अस्थाई चीज और चरित्र स्थायी चीज है। सुंदर चेहरे तो शायद आपका बुरे वक्त में साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सुंदर मन आपका साथ मरते दम तक निभाएंगे। सुशांत की आंखें दिल का हाल कह रही थी। मां का विश्वास जीत गया। सलोनी के निस्वार्थ प्रेम के आगे सुशांत का दिल पिघल गया। सलोनी की भी आंखें भर आई। उसने भी सब कुछ भुलाकर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की। दोस्तों, माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों पर शादी के लिए दबाव ना डाले, और आज की जनरेशन को भी समझना होगा कि एक सफल शादी के लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।